नमस्कार साथियों, जगदीश प्रसाद की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे निम्बार्काचार्य पद। निम्बार्काचार्य का जन्म दक्षिण में 1162 में हुआ। दक्षिण में 1162 में हुआ। इसका जो दर्शन है उसको द्वैतवाद या भेदवाद के नाम से जाना जाता है। और इसका दर्शन है सनक या सनकादि या निम्बारक संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इसके बचपन का नाम नियमानंद था और स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय, इस संप्रदाय की एक शाखा है। इसकी प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर में है। इनके ग्रंथ, इनका नाम निम्बारक कैसे पड़ा? कहते हैं कि एक बार नीम के ऊपर सूर्य का आह्वान किया हुआ और सूर्य देव जो है नीम के वृक्ष पर आ गए थे। उसी दिन से इनका नाम निम्बारक पड़ गया और नाम वैसे नियमानंद है इसका। ये आपने बहुत सी बार पढ़ा होगा, देखा होगा आपने सब कुछ। तो ग्रंथ इसका है वेदांत पारिजात सौरभ, जिसमें ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, इत्यादि का दार्शनिक वर्णन है। दार्शनिक वर्णन है। इनका संपूर्ण वर्णन जो दर्शन का है इस ग्रंथ में मिलता है। आगे चलते हैं। दूसरा ग्रंथ है इसका 10 श्लोकी
दूसरा ग्रंथ इनका मिलता है 10 श्लोकी और श्री कृष्ण वत्सराज ये तीसरी रचना मिलती है। इनके प्रमुख शिष्य निवासाचार्य ने प्रमुख शिष्य थे निवासाचार्य, और निवासाचार्य ने ग्रंथ लिखा था वेदांत कौस्तुभ। ग्रंथ था इसका वेदांत कौस्तुभ। इनके अलावा इसके एक शिष्य लक्ष्मण भट्ट भी थे। लक्ष्मण भट्ट। और कवियों की बात करें तो श्री भट्ट, हरिव्यास और परशुराम यहाँ लिख देता हूँ। इस संप्रदाय में राधा का सवकिया बारे परशुराम, श्री भट्ट, हरिव्यास, परशुराम ये कवि थे। इनके रचनाएं करते थे। और राधा का सविकिया रूप स्वीकार किया जाता है। और इस संप्रदाय में राधा प्लस श्री कृष्ण का युगल रूप में उपासना होती है। युगल रूप में उपासना की जाती है। युगल रूप में उपासना की जाती है। और इस संप्रदाय में श्री कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार किया गया है। इस संप्रदाय यानी कि निम्बारक संप्रदाय में श्री कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार किया गया है। आज हमने निम्बारकाचार्य के बारे में पढ़ा। निम्बारकाचार्य का बचपन का नाम था नियमानंद। जन्म 1162 के अंदर दक्षिण भारत में हुआ था। और इनका जो स्वामी हरिदास संप्रदाय है, जिनका सखी संप्रदाय है, वो इनके संप्रदाय की एक शाखा मानी जाती है। इन्होंने वेदांत, पारिजात, सौरभ ग्रंथ लिखा, जिसमें ब्रह्मसूत्र, उपनिषदों का सार मिलता है, दर्शन का सार मिलता है। इनके खुद के दर्शन का सार भी उसके अंदर है।
10 श्लोकी, कृष्ण वत्सराज, अन्य 2 रचनाएं और हैं इनकी, और भी एक आधी रचना हो सकती है। इसके अलावा इनके शिष्यों में एक तो थे निवासाचार्य, एक लक्ष्मण भट्ट थे। निवासाचार्य ने वेदांत कौस्तुभ की रचना की, और उसके बाद इनके 3 कवि, श्री भट्ट और श्री भट्ट, ये मैंने 3 कवि लिखे थे, श्री भट्ट और 2 कवि और थे। उनके साथ साथ में इन्होंने श्री कृष्ण को क्या है कि पार ब्रह्म स्वीकार किया है इस संप्रदाय में। इस संप्रदाय को सनकादि संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, सन संप्रदाय भी सब माना जाता है। और एक बार नीम पर सुदर्शन का या सूर्य का आह्वान किया, तो नीम पर सूर्य या जो चक्कर है सुदर्शन उसका, वो आ गया था। तो उस दिन के बाद इनका नाम निम्बारकाचार्य रखा माना जाने लगा। और राधा का स्वकीय रूप स्वीकार किया गया है। स्वकीय और परकीय 2 प्रकार के रूप होते हैं नारियों में। स्वकीय नारी, परकीय नारी, वो रूप, उसमें स्वकीय रूप स्वीकार किया गया है। और कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार किया गया है। राधा और कृष्ण के युगल रूप में उपासना की जाती है इस संप्रदाय के अंदर। और इसके रचनाकारों के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। श्री भट्ट, हरिव्यास जी, परशुराम जी, ये इसके कवि थे जिन्होंने और रचनाएं की है। और इसकी प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर के अंदर है। इसी के साथ में आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। दक्षिण भारत में 1162 में इनका जन्म हुआ था। और ये मैटर ऐसा है कि इस अगर निम्बारक संप्रदाय में से पूछा जाएगा तो इन्हीं में से आ जाएगा, जैसे इसका दर्शन द्वैता, द्वैतवाद, भेदवाद, तो प्रश्न आएगा तो इन संप्रदाय में से तो इन इस मैटर से आ जाएगा। इसी के साथ जगदीश प्रसाद को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।